मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब। आज इस पवित्र क्षण में तुम्हारे दिल को उम्मीद और प्रोत्साहन से भरने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार की गहराई और मेरी उपस्थिति की शक्ति को महसूस करो, जो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में बह रही है। मैं देखता हूं कि तुम कैसे बदलाव के लिए तरस रहे हो और अपने परिवार के लिए चमत्कारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मैं तुम्हारे भीतर शांति के लिए, सुलह के लिए, बहाली की खामोश पुकार सुनता हूं और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं वह ईश्वर हूं जो सुनता है, वह ईश्वर जो परवाह करता है और वह ईश्वर जो शक्ति और सौम्यता के साथ कार्य करता है। मैं कभी अनुपस्थित नहीं हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मैं ये शब्द तुम्हारे लिए बोल रहा हूं तो एक पल के लिए मुझ में विश्राम लो। मैंने तुम्हारे परिवार में पहले ही कुछ शक्तिशाली शुरू कर दिया है। हो सकता है कि तुम अभी इसकी पूर्णता को नहीं देख पाओ, लेकिन भरोसा रखो कि एक शक्तिशाली चमत्कार आकार ले रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, जो छायादार और अनिश्चित लगते हैं। आप मेरे लिए अनमोल हैं और आपका विश्वास एक खजाना है जिसे मैं हर दिन संजो कर रखता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपसे अनंत प्रेम करता हूं। मेरा स्नेह न तो थकता है और न ही समय के साथ फीका पड़ता है। मैं आपसे अपने जीवन में उन लोगों के साथ वही प्रेम साझा करने के लिए कहता हूं, खासकर उनके साथ जो आप पर भरोसा करते हैं और आपकी ओर देखते हैं। उन्हें आपके मार्गदर्शन, आपके शब्दों, आपके समर्थन की आवश्यकता है और मैंने आपको विश्वास दिया है ताकि आप मेरे दिल का प्रतिबिंब बन सकें। मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात करें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी परवाह करते हैं। उन्हें बताएं कि मेरी करुणा आप में रहती है और आज उन तक बहती है। उनके निकट आएं, अपने हाथ उनके सिर पर रखें यदि वे आपको उनके लिए प्रार्थना करने दें और उन्हें अपने दिल में प्यार की हर बूंद के साथ आशीर्वाद दें। अपना समय, संसाधन और स्नेह सबसे पहले उन लोगों को समर्पित करें। उसी दया को अपने जीवन में सक्रिय देखें। जहां कहीं भी कड़वाहट या आक्रोश छिपा हो, उसे बाहर आने दें। यदि आपको प्रेरित महसूस हो तो पहला कदम उठाएं। फोन कॉल या संदेश के साथ संपर्क करें, भले ही आपको तत्काल प्रतिक्रिया न मिले। आपकी कृपा का आज्ञाकारी कार्य मेरे लिए मायने रखता है। आक्रोश को अपने दिल में जहर न बनने दें। आपकी प्रेम करने की क्षमता किसी भी दर्द से अधिक मजबूत है जिसने आपके परिवार को अलग करने की कोशिश की है। मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे ही आप अपने सबसे करीबी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आपका पूरा परिवार आपकी कल्पना से परे तरीकों से समृद्ध और फलता फूलता रहेगा। आप एक शांतिपूर्ण वातावरण को जड़ें जमाते हुए देखेंगे और सद्भाव के बीजों को किसी खूबसूरत चीज में विकसित होते हुए देखेंगे। आप अपने परिश्रम, अपनी प्रार्थना और अपने धैर्य के अद्भुत फलों को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार और उन सभी लोगों को खिलाएं जिनकी आप परवाह करते हैं, उन दिव्य शब्दों के साथ जो आपने मुझसे प्राप्त किए हैं। आप परिवर्तन देखेंगे अपने दिल में, या निराशा को अपने शब्दों पर हावी होने दें। सभी नकारात्मकता को अलग रखें और सांत्वना के लिए मेरे पास आएं। मुझ में हमेशा एक रास्ता, एक उत्तर और एक समाधान होता है। मुझसे शक्ति मांगे। जब भी आप निराशा में अपनी आवाज उठाने के लिए लुभाए जाएं, उसी क्षण मैं आपको अपनी आत्मा से भर दूंगा ताकि आप कठोरता से मुझे दुखी न करें, रुकना सीखें और मेरी उपस्थिति में आश्रय लें। मेरी शांति को तूफानी भावनाओं में बहने दें। जब भी आप जीवन की चुनौतियों से बोझिल महसूस करें, मुझे पुकारें। मैं आपको उत्तर दूंगा और आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपको हर अच्छे और सही उपहार प्रदान करूंगा। मेरी गहरी इच्छा है कि आपके घर में प्रचुर शांति, वास्तविक आनंद और असीमित प्रावधान हो। संदेह न करें, मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी आंखें खोलें और उस शांति को महसूस करें जो मैं अभी प्रदान करता दूसरों को मेरे शांत होने दें, ताकि आपके आसपास के लोग कैसे भी व्यवहार करें, आप मेरे द्वारा अब भी प्रदान की गई कृपा और स्थिरता में दृढ़ता से जमे रहेंगे। जैसे ही आप मेरे प्यार में सांस लेते हैं, मेरी निकटता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मेरा दिल खुशी से झूम उठता है जब आपको पता चलता है कि आप मेरी बाहों में कितने सुरक्षित हैं। मैं आपको हर दिन मेरे साथ चुपचाप बैठने के लिए आमंत्रित करता हूं, यहां तक कि जीवन की भागदौड़ शुरू होने से पहले
सुबह सुबह या देर रात को, जब मौन दुनिया को ढक लेता है, जब भी आपका दिल मुझसे संगति के लिए कहता है, मैं यहां तैयार हूं। जब आप मेरे साथ संवाद करने के लिए उन क्षणों का उपयोग करते हैं तो आप एक पवित्र क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। हालांकि आप इसे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप मेरे सिंहासन के सामने झुक रहे हैं, सिवाय मेरे दृष्टि में प्रिय। मैं आपके दिल पर एक मुहर लगा रहा हूं जो स्वर्ग को घोषित करता है कि आप मेरे हैं। जैसे ही आप इन सत्यों को अवशोषित करते हैं, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैं मानव माता पिता की तरह नहीं हूं जो आपको त्याग दे या आपके साथ लापरवाही से पेश आए। यदि आपके सांसारिक पिता घायल या उपेक्षित हैं, तो आप उनकी तुलना मुझसे न करें। मैं अलग हूं। मैं इस क्षण में भी अपनी भक्ति में दृढ़ हूं, क्योंकि आपका मन मेरे प्यार की महानता को समझने की कोशिश करता है मेरे साथ। थोड़ी देर और रहो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो, अपने कंधों से हर चिंता को फिसल जाने दो और मेरे आराम को, अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दो। जब तुम इस जगह से उठोगे तो तुम अपने भीतर मेरी शांति ले जाओगे। अन्य लोग आपकी शांति को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे विफल होंगे, क्योंकि मैं आपका बचाव हूं। मैं आपके साथ अटूट प्रतिबद्धता के साथ खड़ा हूं। हर एक दिन जब आप सूर्योदय देखते हैं तो आप पर अपना प्यार बरसाने के लिए उत्सुक हैं। याद रखें कि मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं, कहें कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। विजय के लिए निरंतर आंसुओं या हार में नहीं, मैं तीसरे दिन अंधकार पर विजय पाकर फिर से जी उठा, ताकि आपको अलौकिक जीवन का अनुभव करने का अधिकार हो, जो केवल भौतिक चिंताओं तक सीमित न हो। इस दुनिया में हर किसी को चुनौतियों, अकेलेपन, अस्वीकृति या दुख का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि आप मेरे प्रकाश को उन दिनों में भी लेकर चलते हैं जब थकान जीतती हुई प्रतीत होती है और आपकी भावनाएं उलझी हुई लगती हैं। खड़े हो जाइए, अपनी भुजाएं ऊपर उठाइए और घोषणा कीजिए कि आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। आप मजबूत, साहसी और मेरे राज्य में एक चैंपियन हैं। आप अकेले नहीं हैं और आपको हतोत्साह को अपनी नियति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपका स्थान मेरी उपस्थिति में है, जहां मैं आपको नवीनीकृत करता हूं, आपको मजबूत बनाता हूं और हर अच्छे काम के लिए आपको सुसज्जित करता हूं। जब आपके घुटने विनम्र प्रार्थना में फर्श से टकराते हैं, मैं अपनी आत्मा से बोलो, अविचल रहो, दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ता से जमे रहो। अपनी आत्मा को कृतज्ञता की प्रशंसा से बहने दो, यह पुष्टि करते हुए कि मैं तुम्हें अपने ईश्वर, अपने स्वामी, अपने निर्माता से गहराई से और शाश्वत रूप से प्यार करता हूं। घोषणा करो कि तुम चंगे हो गए हो, मुक्त हो गए हो, बुद्धिमान और विवेकशील हो। भरोसा करो कि मैंने तुम्हें एक वफादार और निडर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया है, जो अनगिनत लड़ाइयां जीतता है। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन ऐसा महसूस करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास मेरे वचन में जड़ जमाए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी की स्वीकृति या दोस्ती के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं असीम देखभाल के साथ तुम पर नजर रखता हूं। मैं छोटे छोटे नाजुक तरीकों से खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करना जारी रखूंगा, जो साबित करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं। अपने प्यार को ईमानदारी से कबूल करो, क्योंकि मैं हर दिल से निकली फुसफुसाहट सुनता हूं और मैं हर सच्ची प्रार्थना का जवाब देता हूं। यदि बाधाएं आती हैं तो घबराएं नहीं। यदि आपको कोई नुकसान या दर्द होता है तो विश्वास रखें कि मैं आपके पक्ष में हूं और आपकी ओर से अपना अधिकार जताता हूं। मैं एक देखभाल करने वाले पिता की तरह हूं, जो कोमलता से आपकी रक्षा और पोषण करता है। आपकी सबसे बड़ी रक्षा मेरे वादों पर आपका विश्वास है, आपका अडिग विश्वास कि मैं आपको एक अद्भुत तरीके से महत्व देता हूं। मैं आपको इतनी प्यारी भक्ति से प्यार करता हूं, राजसी, कोमल, दिव्य, अतुलनीय और चिरस्थायी, कि आपको देखने से ज्यादा मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। इस बंधन की तीव्रता को समझें। भले ही आप सबसे भीषण युद्ध में थके हुए हों या जीवन की कठोर परिस्थितियों के कीचड़ में सने हों, खड़े हो जाएं, अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं, आंसू बहाएं और भरोसा रखें कि मेरी पवित्र आत्मा वही है, जो आपके दिल को नई उम्मीद से भर देगी। प्यार, वफादारी, आशा, ईमानदारी और विश्वास में चलते रहें। इन बाधाओं की दूसरी ओर आपको मेरी कृपा से विश्वास में आपका भरोसा मेरे लिए सबसे अनमोल भेंट है। यह एक ऐसा उपहार है
जो मेरे दिल को झकझोर देता है, एक ऐसी खुशबू जो स्वर्ग को छूती है। भले ही आपकी प्राकृतिक आंखें अभी तक यह नहीं देख पाती हैं कि सब कुछ कैसे काम करेगा, आश्वस्त रहें कि मेरे उत्तर हमेशा समय पर होते हैं। आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे अनुग्रह के सिंहासन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब भी आप पुकारेंगे, मैं फिर से पुष्टि करता हूं, मैं हमेशा आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरे हाथों में आप सुरक्षित और आश्रय में रहेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आपके सूखे का मौसम समाप्त हो रहा है और आपके लिए समृद्ध फसल का मौसम आ रहा है। आपने जो परीक्षण सहन किए हैं, वे आपके अंदर लचीलापन और ज्ञान पैदा कर रहे हैं, जो आपको आगे आने वाले महान आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने आपकी विनती सुन ली है कि प्रभु, और मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेरे वादे की पूर्ति आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही। यहां पृथ्वी पर एक अद्भुत बगीचा है और मुझे इसमें तुम्हारे फलने फूलने की आवश्यकता है। तुम केवल एक फूल नहीं हो, बल्कि एक मजबूत आश्रय देने वाला पेड़ हो, जो मेरी उपस्थिति की तलाश में आने वाले हर व्यक्ति को ताजगी प्रदान करता है। मैं तुम्हारा उपयोग अनेक जीवन को आशीर्वाद देने के लिए करूंगा, ताकि मैं उनके साथ अपना प्रेम बांट सकूं, ताकि तुम दुखियों और मन से गरीबों की सेवा में अपनी बाहें फैला सको। जैसे तुम मुक्त रूप से देते हो, तुम्हें बदले में प्रचुरता की धार मिलेगी, जो तुम्हारे घर को भलाई से भर देगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने औजार तैयार करो, क्योंकि फसल निकट है। खेतों की सूंघ हो जो कटाई के लिए तैयार है। तुम चुने हुए प्रिय हो, अलग रखे गए हो। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और तुम्हारे बीच से किसी भी कमी को दूर करूंगा। लेकिन ध्यान दो, उन लोगों की तरह मत बनो जो अवसरों को बर्बाद करते हैं, जो प्रत्येक दिन मेरी आवाज को अनदेखा करते हैं और फिर मुझे दोष देते हैं जब उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। कुछ लोग लगातार शिकायत करते हैं और मेरे वफादार लोगों के लिए निर्दिष्ट आशीर्वादों को चुराने का प्रयास करते हैं। लेकिन सतर्क रहो, इस फसल का पुरस्कार तुम्हें इकट्ठा करना है, इसलिए उस जिम्मेदारी को दूसरों को मत दो। कुछ लोग मेरे उपहारों के मूल्य को नहीं पहचानते और उन्हें त्याग देते हैं। उन खजानों की रक्षा करो जो मैंने तुम्हें सौंपे हैं। अपने बच्चों को नकारात्मक प्रभावों से बचाओ। अपने दिल और अपने घर के दरवाजे को उन शक्तियों के लिए बंद रखो जो प्रत्येक सुबह आती हैं। मैं आपके मन को दिव्य ज्ञान से भर सकता हूं, जो आपके सभी प्रयासों में सफलता की ओर ले जाएगा। यदि आप सुनते हैं और आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपकी फसल अच्छाई से भर जाएगी। हां, आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आप एक निर्जन मौसम में रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। मैं वह हूं जो रेगिस्तान में पानी लाता हूं और बंजर जगहों में ताजगी की नई धाराएं बुलाता हूं। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मेरे पास आपके अस्तित्व के लिए एक महान उद्देश्य है। ध्यान से सुनिए, मेरे शब्द खोखले नहीं हैं, उनमें वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। यदि उदासी अब आपको परेशान करती है, तो याद रखें कि मैं आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने वाला हूं। मैंने पहले ही दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं। परिस्थितियों को संरेखित करना और एक ऐसी सफलता का आयोजन करना जो आपको चकित कर देगी। आपने कई आंसू बहाए हैं। जवाबों की लालसा में आप अकेले चले थे, जो निराशा के एक झुलसाने वाले रेगिस्तान की तरह महसूस हुआ था। आपके घायल हृदय अब भी आ रहे हैं। मैं आपकी आत्मा को अपने प्रेम से भर रहा हूं। मैंने आपके साथ जो वाचा बांधी है वह जीवित और अच्छी है। हर बार जब आप प्रार्थना में मुझे खोजते हैं, मेरा पवित्र नाम उठाते हैं, तो मेरा कान चौकन्ना रहता है। उन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए तैयार रहें जो आपको और आपके प्रियजनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आप परीक्षणों और कठिनाइयों के सामने वफादार, विश्वास योग्य और दृढ़ रहे हैं। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आपके प्रति मेरे विचार दयालु और आशा से भरे हैं। मैं आपके हाथों में वे इच्छाएं सौंप दूंगा जो आप मेरे पास लाते रहते हैं। मुझसे एक नई बात बोलें। मुझे बताएं कि आपके हृदय पर क्या बोझ है, और मैं आपको सबसे गहरी शुद्धतम आकांक्षाएं प्रदान करूंगा जो मेरी इच्छा के अनुरूप हों। हिम्मत रखें, क्योंकि आपके रोने का मौसम समाप्त हो रहा है। आपकी विजय का दिन भोर की तरह उग रहा है। इसे विश्वास के साथ गले लगाएं। कई बार आपने सोचा होगा कि क्या मैंने आपको छोड़ दिया है। आपने संदेह किया होगा कि मैं आपके सबसे बुरे समय में आपसे दूर हो गया हूं। मेरे प्यारे बच्चे,
मैंने सुनना कभी बंद नहीं किया। मैं आपका स्वतंत्र रूप से स्वागत करता हूं और कभी भी आपकी निंदा नहीं करता हूं। मैं यहां अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूं और आपको हमेशा अपने पास खींचने के लिए उत्सुक हूं। मैं एक अच्छा ईश्वर हूं जो हमेशा एक जैसा नहीं बदलता है। मेरे पास आपके लिए प्यार बिना शर्त और हमेशा के लिए है। स्वतंत्र रूप से आओ और पूछो कि तुम क्या चाहते हो। अगर मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया तो तुम कैसे संदेह कर सकते हो कि मैं भी तुम्हें सभी अच्छी चीजें दूंगा जो मेरे उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। यह आपके चमत्कार का दिन है, आपकी जीत का दिन है। मेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़ो, क्योंकि बीमारी मेरी उपस्थिति में खड़ी नहीं हो सकती है और जिन आत्माओं ने आपको सताया है उन्हें मेरे नाम के आगे झुकना होगा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजों से ऊपर हूं। पारिवारिक संघर्ष, वित्तीय चिंताएं, जब मैं कदम रखता हूं तो वे सभी झुक जाती हैं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपको ऊपर उठाता है, आपकी सहायता करता है और आपकी ताकत को नवीनीकृत करता है। भले ही कोई और आपकी क्षमता पर विश्वास न करे, मैं प्यार और स्पष्टता के साथ जवाब देंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरा आनंद आप में है और मैं इन पवित्र क्षणों को संजो कर रखता हूं जब आप अपने गहनतम विचार साझा करते हैं। यदि आपने केवल यह महसूस किया होता कि मैं आपकी प्रार्थनाओं का कितना आनंद लेता हूं, तो आप अधिक बार मेरे पास दौड़े आते। यह मेरी उपस्थिति में समय बिताने के लिए आपकी आत्मा को पोषित करता है। फिर भी मुझे पता है कि जीवन की चिंताएं कितनी जल्दी आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं, कितनी आसानी से व्यस्तता और थकान आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। आप जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष करते हैं और आपका बर्तन खाली हो जाता है। याद रखें कि यदि आप पहले भरे नहीं हैं तो आप दूसरों के लिए नहीं डाल सकते हैं। आओ और मेरा स्वर्गीय पोषण प्राप्त करो। मुझे तरोताजा करने दो। मुझे अपने दौड़ते विचारों का अध्ययन करने दो। मुझे अपने शेड्यूल की शोरगुल भरी मांगों को शांत करने दो। मुझे प्रतिदिन बस कुछ मिनट दो। मुझे अपना विश्वास लाओ जो मुझे सचमुच चाहिए। एक प्रयास करो। अपने दिन के बाकी समय में उन क्षणों में अपनी आत्मा को विश्राम पाओ, मानो एक लुभावने पैनोरमा को देख रहे हो। चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपका मन शांत हो जाता है और तूफान स्थिरता में विलीन हो जाते हैं। मैं आपको हर तूफान के खिलाफ आश्रय प्रदान करता हूं। यह आपका सच्चा स्थान है। मेरे साथ यहां रहो, अपना दिल खोलो और मुझे हर आशीर्वाद को स्थानांतरित करने की अनुमति दो। जो आप ले जा सकते हैं उन्हें अपनी आत्मा में इकट्ठा करो। उन्हें अपने जीवन और अपने आसपास के जीवन को समृद्ध करने दो। मेरी सुरक्षा के वस्त्र से खुद को ढक लो और अपने सिर पर मेरे हाथ की कोमल गर्मी महसूस करो। मेरी आत्मा की आग हर अशुद्धता को भस्म कर देती है। ये सरल मिनट लगातार आपकी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं, ताकि आप किसी भी जल्दबाजी या अधीरता से मुक्त होकर मेरे तरीकों को सही मायने में समझ सकें। यहां तक कि जब आप अपनी सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जो तुम्हें प्रिय था उसे क्षमा करो। क्रोध और घृणा को दूर रखो। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और तुम इस बारे में अधिक सावधान रहोगे कि तुम किस पर भरोसा करते हो। अपनी आत्मा को कल जो हुआ उसमें मत बांधो। अपनी आंखें उन नई आशीषों के क्षितिज की ओर उठाओ जो मेरे पास हैं। आओ हम विश्वास के पर्वत पर एक साथ यात्रा करें। शिखर से तुम नए सिरे से नीचे आओगे। उस शिखर से परे तुम्हारे लिए प्रतिज्ञाओं का एक विशाल क्षेत्र है जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो। इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम मेरे लिए कितने मूल्यवान हो। अपने आप से भी प्रेम करो। मेरे वचन का सम्मान करो। अपनी आत्मा का पोषण करो। अपने शरीर की देखभाल करो। हर सुबह इस निश्चित ज्ञान के साथ जागें कि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं। तुम्हारे घर की विजय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि, सब कुछ भविष्य में है। जब तुम मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे, मैंने तुम्हें उन लोगों को खुशी लाने के लिए आवश्यक ज्ञान सौंपा है जो पीड़ित हैं। जब तुम इन शब्दों को पढ़ोगे तब भी एक अलौकिक खुशी तुम्हारे दिल में भर जाएगी। कोई भी अंधेरा या अकेलापन अब बिखर रहा है। प्रकाश की यह लहर जिसे तुम महसूस करते हो वह मेरी कृपा है।
कोमल और दयालु तुम पर उदारता से बरस रही है। ऐसी सफलताओं के लिए तैयार रहो जो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को हिला देंगी। लोग तुम में से कुछ गहन विकिरण को नोटिस करेंगे और वे मेरी महिमा को पहचान लेंगे जो आगे चमक रही है। अपने दिल की रक्षा करें। हालांकि अहंकार के खिलाफ मैं दुनिया को अपनी क्षमता प्रदर्शित करना चाहता हूं। दीन को उठाने, टूटे हुए को बहाल करने, गलत तरीके से न्याय किए गए को सही ठहराने की जो कुछ भी सामने आ रहा है वह मेरी शक्ति का प्रदर्शन है। मैं महिमा का राजा हूं। आपके परिवार और आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैंने आप पर दया करने का फैसला किया है। इस एहसान को आसानी से और कृतज्ञता से स्वीकार करें। मेरी आवाज पर ध्यान दें। विचलित करने वाली आवाजों को आपको दूर न जाने दें। शिकायत करने की इच्छा का विरोध करें। सहन शक्ति को इस परीक्षण के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें। मैं आपकी इच्छा का परीक्षण कर रहा हूं कि आप गहराई से सुने, मेरे शब्दों को संजोएं, उन्हें वफादारी के साथ माने। जब आप कल उठेंगे तो खुले दिल से मेरे पास लौटें। हां, आप कई परीक्षणों से गुजर रहे होंगे। शायद कुछ दिन आप शायद ही सुसंगत विचार बना सकें, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ें। बलिदान पूर्वक, भले ही इसका प्रतिदान न किया जाए। मैं आपकी दयालुता के प्रत्येक कार्य को अपनी पुस्तक में दर्ज करता हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं और आध्यात्मिक क्षेत्र से आपको प्रोत्साहित करने वाले गवाहों की एक असंख्य सभा भी है। मेरे देवदूत आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपके बुलावे का रास्ता खुल सके। और इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपका नाम प्रतिदिन मेरे सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। याद रखें कि मैंने अपना जीवन दिया ताकि आपको मुक्ति और स्वतंत्रता के साथ साथ विपत्ति में शांति और हर मौसम में सच्ची खुशी का उपहार मिले। आने वाले दिनों में आप मेरे बलिदान की शक्ति के बारे में और अधिक जानेंगे। मेरे खून की सफाई करने की क्षमता जो आपको और आपके पूरे परिवार की वंशावली को मुक्ति दिलाती है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। फिर भी मुझे यह पसंद है जब आप पहल, दृढ़ संकल्प और बढ़ने की इच्छा दिखाते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप सफल होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप सच्चाई का कितनी लगन से पीछा करते हैं। मुझसे वादा करें कि आप मेरे शब्दों पर भरोसा करेंगे। प्रत्येक सुबह मुझसे मिलने की प्रतिबद्धता, मैं वास्तव में कौन हूं, और पूरे दिल से मेरे पास आओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अब अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं। यदि तुम अकेला महसूस करते हो, दुख के आंसू बहाते हो या अचानक आने वाली समस्याओं से चिंतित होते हो, तो जान लो मैंने उन सभी चिंताओं को अपने सामने ले लिया है। मैं देखता हूं कि जो कभी तुम्हारे करीब थे उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। यह निराशा तुम पर भारी पड़ती है, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं कि तुम्हारी पुकार स्वर्ग में सुनी जाती है। इस पवित्र स्थान पर जहां तुम्हारा भविष्य गढ़ा जाता है, जहां बीमारियों का इलाज होता है, जहां हर पीड़ा का अंत होता है, मैं तुम्हें पकड़ता हूं और कानाफूसी करके दिलासा देता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा यहां हूं और हर दिन तुम्हें और अधिक गहराई से प्यार करता हूं। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ देंगे या असफल होंगे, लेकिन उनका निर्णय मेरे स्वभाव को नहीं दर्शाता है। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहता हूं। मुझ पर तब भी विश्वास करो जब तुम रास्ता नहीं देख सकते हो। मेरे बेटे के बहुमूल्य रक्त के उपहार के कारण तुम सीधे मेरे सिंहासन कक्ष में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस समय को आप पर इतने बड़े आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए चुना है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपने जो भी कष्ट सहे हैं वह केवल आपके जीवन में जो मैं डालने वाला हूं उसके लिए आपकी सराहना को परिष्कृत करेगा। यह वह युग है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और आप पर दया की वर्षा होती है। मेरी उपस्थिति की शांति में शरण लें। मेरी शांति को अपने ऊपर बहते हुए महसूस करें। जो लोग दूर चले जाते हैं उनसे अधिक मजबूती से मुझे पकड़ना सीखें। जैसे जैसे आप बड़े होंगे मेरे हृदय के बारे में आपका ज्ञान गहरा होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा और आप हर दिन मजबूत होते जाएंगे। आप मुझे अधिक ईमानदारी से खोजते हैं और बदले में मैं अपने बारे में आपको अधिक बताता हूं। मैं आपकी वफादारी, आपकी बुद्धिमत्ता, मेरे शब्दों से चिपके रहने का आपका साहस देखता हूं। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे
तो मेरे आराम को अपने अंदर समेटने दें। मेरे शब्दों की स्मृति को, अपने चिंतित विचारों को शांत, मेरे साथ एक ईमानदार बातचीत और उस सच्चे आदान प्रदान में आपका दिल एक बार फिर उम्मीद से भर जाएगा। आप विश्वास नहीं खोएंगे, आप अपने मन को डर में डूबने नहीं देंगे। जब नया दिन आएगा, आप कृतज्ञता में उठेंगे। जो मैंने किया है और जो आने वाला है, उसके लिए मेरी प्रशंसा करेंगे। उन लोगों के लिए कई चमत्कार क्षितिज पर हैं जो विश्वास करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। चमत्कार उन लोगों के लिए प्रकट होंगे जो अपनी पिछली गलतियों या वर्तमान परिस्थितियों को अपने भविष्य को निर्धारित करने से मना करते हैं। मैं दया में समृद्ध हूं, अनुग्रह से भरा हुआ हूं। जब भी आप लड़खड़ाते हैं तो आपको उठाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूं। यदि अपराध या शर्म आपको पंगु बनाने की कोशिश करती है तो याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार आपकी असफलताओं से अधिक है। पाप से दूर हो जाओ, अपने आप को उन साथियों से अलग करो जो आपको गुमराह करते हैं। उन व्यसनों से मुक्त हो जाओ जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। यदि आप सच्चे पश्चाताप में मुझे पुकारते हैं, मैंने तुम्हें वहां रखा है जहां तुम हो, ताकि तुम चुनौतीपूर्ण समय में भी फल फूल सको। यह मौसम यह प्रकट करने के लिए एकदम सही है कि तुम क्या करने में सक्षम हो, यह दिखाने के लिए कि मैं कैसे शरीर, मन और आत्मा में तुम्हें समृद्ध करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करो, जैसे कि तुम्हारी आत्मा मेरे सत्य के ज्ञान में फलती फूलती है। जब तुम अंततः आज रात लेटोगे और अपनी अंतिम प्रार्थना बोलोगे, कहोगे कि तुम पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करते हो और अपनी आवाज को आत्मविश्वास के साथ गूंजने दो। आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो भी वादा किया है वह सच है। मैं तुम्हें हमेशा अपने प्यार की याद दिलाऊंगा। मैं अपनी पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को आराम दूंगा और उन्हें हंसी में बदल दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें अत्यधिक दया प्रदान करूंगा। इन शब्दों को गहराई से डूबने दो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है। तुम मेरा खजाना हो और मैंने मेरा ध्यान पाने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। यह आपके पास पहले से ही है। आपको अपनी ताकत से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा पर्याप्त है। याद रखें कि आप कौन हैं। आप मेरे अपने हैं। दुनिया में बहादुरी से चलें, क्योंकि मैं आपसे पहले चला हूं। अगर आपको संदेह हो तो वापस मेरे पास आएं और मुझे आपको एक बार फिर सच्चाई की याद दिलाने दें। अगर आपको कभी यह सवाल करने का प्रलोभन हो कि क्या मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो क्रूस को देखें। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि आपको मेरे समर्पण के बारे में कभी आश्चर्य न करना पड़े। हालांकि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि दुनिया में अंधकार अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। आप एक ज्वलंत प्रकाश लेकर चलते हैं। मेरी आत्मा आप में रहती है, जिसका अर्थ है कि आप अपने आसपास के लोगों को आशा प्रदान करते हैं। अपने दिल को बाहरी अराजकता से परेशान न होने दें, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि आप विश्वास में दृढ़ हैं, आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो निराशा से संघर्ष करते हैं। आप मेरी कृपा के जीवित वसीयतनामा बन जाते हैं, मेरे राज्य के प्रतिनिधि बन जाते हैं। हां, मैं तुम्हारी आत्मा में शांति को कैसे बढ़ाता हूं। मैं तुम्हारे दिल के छिपे हुए कोनों को देखता हूं, वो गुप्त सपने जिन्हें तुमने कभी साझा नहीं किया। मैं वह शर्म या अपराध भी देखता हूं जिसे तुम कभी कभी ढोते हो, वो गलतियां जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी क्षमा के लिए कोई दाग इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे ठीक न कर सकूं। कोई घाव इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे ठीक न कर सकूं। तुम्हारी पीड़ा, पछतावा और शर्मिंदगी उन्हें मुझे सौंप दो। मेरी क्षमा कभी रोकी नहीं जाती। मेरी स्वीकृति अटल है। मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों या तुम्हारे दर्जे से नहीं मापता, बल्कि मेरे प्यार को गले लगाने की तुम्हारी तत्परता से मापता हूं। जब तुम पुराने बोझ को छोड़ देते हो, तुम नए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने हाथों को मुक्त करते हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपने दिल को ग्रहणशील होने दो, अपने दिमाग को खोलो, अपनी आत्मा को मेरी फुसफुसाहट के प्रति सजग रहो। यहां तक कि उस दिल टूटने में भी जिसे तुमने सहा है, याद रखो, मैं राख से सौंदर्य गढ़ रहा हूं। पहले इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने दुख में मैं तुम्हारे अस्तित्व के हर आयाम को
अपने सक्षम हाथों में रखता हूं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे राज्य में हर चोट को उपचार में बदला जा सकता है। हर बाधा को मोचन का एक मंच प्रदान किया जा सकता है। जब तुम्हें भविष्य के बारे में चिंता का अनुभव हो तो अपनी निगाहें मेरी ओर मोड़ो। मैंने तुम्हारी कहानी पहले ही लिख दी है। मैं हर अध्याय जानता हूं और तुम अकेले एक भी पृष्ठ का सामना नहीं करोगे। मैं तुम्हें छिपे हुए खतरों से बचाऊंगा और बाधाओं के आसपास तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज सुनो और आज्ञाकारिता में चलो। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम अप्रत्याशित स्थानों में आशीर्वाद पाओगे। मेरी आत्मा तुम्हें किसी को प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलने के लिए या शायद उन क्षणों में चुप रहने के लिए प्रेरित करेगी जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इन संकेतों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे अनुपालन के माध्यम से उद्देश्य के साथ तुम्हें ले जाती है। प्रेम पनपता है और तुम मेरी कृपा का माध्यम बन जाते हो। कभी कभी एक सफलता मेरी अनंत बुद्धि में उनके साथ आनंदित रहो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल सही समय पर आशीर्वाद कैसे प्रदान करना है। तुलना केवल भ्रम और ईर्ष्या को जन्म देती है। इसके बजाय अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें ठीक वहीं पर पा चुका हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। मुझे उस अपराध बोध और भय को दूर करने दो जो तुम कभी कभी अपने अंदर समेटे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक उत्कृष्ट कृति हो जिसे मैंने प्रेम से बनाया है। मैंने तुम्हारे भीतर उपहार रखे हैं, आध्यात्मिक और प्राकृतिक प्रतिभाएं जिनकी दुनिया को आवश्यकता है, चाहे तुम इसे देखो या नहीं। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के पथ को रोशन करती है, जैसे तुम मुझे अपना समर्पित हृदय प्रदान करते हो। तुम मुझे अपनी प्रतिभाओं का विस्तार करने की अनुमति देते हो ताकि तुम्हारी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सको। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि तुम उन प्रतिभाओं को खोजते हो जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे अंदर डाली थी। उनका साहसपूर्वक उपयोग करो, अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि ऐसा करने में मेरी ओर संकेत करने के लिए। मुझे अनंत जीवन में कोई दोष या कमी नहीं है जो मेरे आपके प्रति प्रेम की महानता को मिटा सके। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे मेरी कृपा ढक न सके। ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरे आराम को कम न कर सके। मैंने आपकी स्वतंत्रता के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। इसे स्वीकार करें और स्वयं सहित किसी को भी आपको इसके विपरीत समझाने न दें। जैसे जैसे आप मेरे बारे में अधिक जानेंगे, आप आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ेंगे। आप मेरी इच्छा को अधिक तत्परता से समझेंगे और मेरे नेतृत्व का अधिक तत्परता से जवाब देंगे। आपको एहसास होगा कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सम्मान के पात्र के रूप में आकार देने के लिए हैं। प्रत्येक परीक्षण के साथ मैं अपने चरित्र को और अधिक प्रकट करता हूं। आप मुझे बीमारी के मौसम में उपचारक, आवश्यकता के मौसम में प्रदाता, दुख के मौसम में सांत्वना देने वाले और भ्रम के समय में सलाहकार के रूप में जानने लगते हैं। ये रहस्योद्घाटन आपके विश्वास को अडिग बनाते हैं। आप केवल यह विश्वास करने से कि मैं मौजूद हूं से गहराई से यह जानने की ओर बढ़ते हैं कि मैं कौन हूं। मेरी लालसा है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति की निश्चितता को ले। फसल हमेशा रातों रात नहीं उगती है। विश्वास रखें कि प्रत्येक बीज को अच्छी मिट्टी मिलती है। हताशा में बोला गया एक कोमल शब्द या प्रेम से की गई सेवा का कार्य जब घर्षण होता है तो असाधारण फल दे सकता है। याद रखें कि मैं आपको क्रोध में नहीं, बल्कि ज्ञान से जवाब देने के लिए, अनुग्रह से भरने के लिए तैयार हूं। आपका परिवार एकता का प्रकाश स्तंभ होगा, क्योंकि आप मुझे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करता हूं। शायद आप वित्तीय स्थिरता या जीवन में अपने अगले कदम के बारे में चिंतित हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपका प्रदाता हूं। मैंने कुछ रोटियों और मछलियों से बहुतों को खिलाया है। मैं आपको किसी भी आर्थिक कठिनाई के दौरान सहारा दे सकता हूं। मैंने आपको अपनी दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करना सिखाया है और मैं इसे प्रदान करने में विफल नहीं होता हूं। मैं आपको उन संसाधनों और क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिन्हें मैंने आपके लिए परिश्रम पूर्वक काम करने के लिए रखा है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप अपने कौशल का उपयोग खुद को और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में सुबह में जो दृश्य प्रकट होंगे, बस मुझ पर अपना भरोसा रखें। आज्ञाकारिता में कदम दर कदम एक नया कदम उठाएं और देखें
कि मैं सबसे सरल कार्यों को आशीर्वाद के प्रवेश द्वार में कैसे बदल सकता हूं। विश्वास का कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे दिन हो सकते हैं जब आप मेरे पास आने के लिए अयोग्य महसूस करते हैं, शायद इसलिए कि आपने अपना आपा खो दिया या हानिकारक आदतों में लिप्त हो गए। शर्म को हमें अलग न करने दें। दृढ़ विश्वास आपको निंदा के लिए नहीं बल्कि पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए है। मेरी क्षमा आसानी से उपलब्ध है। अपने गलत कामों को स्वीकार करें, अपने हाथों को खोलें और अपनी शर्म को छोड़ दें। मेरी आत्मा की शुद्ध करने वाली शक्ति को अपने ऊपर बहने दें। हर दाग को हटा दें और आपको मेरे साथ संगति में वापस लाएं। आपको प्रार्थना और आराधना में साहस पूर्वक मेरे सिंहासन के पास आते हुए देखने से ज्यादा मुझे कुछ भी खुशी नहीं देता है। यह जानते हुए कि आपको क्षमा किया गया है और प्यार किया टूटा हुआ टुकड़ा। यह जानते हुए कि मेरे हाथों में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैं हर कमी को अनुग्रह के चमत्कार में बदल दूंगा। यदि कभी आपको अपने विश्वास में अकेलापन महसूस हो तो याद रखें कि आपसे पहले अनगिनत संतों ने विश्वास के मार्ग पर चले हैं। उनकी कहानियां हालांकि संस्कृति या युग में भिन्न हैं, मुझ पर उनकी निर्भरता से एकजुट हैं। मैं उनके प्रति वफादार था और मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। अपनी स्थिति की असंभवता को न देखें बल्कि मेरे वादों की निश्चितता को देखें। मेरी वफादारी परिस्थितियों से डगमगाती नहीं। मैं वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। मैं तूफान में आपका लंगर हूं, युद्ध में आपका किला हूं। जब दुनिया उखड़ने लगे तो आपका शरण स्थल हूं। मुझ पर झुकिए। अपनी खुशियां, अपने डर, अपने सपने, अपनी असफलताएं मुझे दीजिए। मैं यह सब सुनना चाहता हूं और इन सब के दौरान आपको अपने करीब रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार की अनंत गहराइयां अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी उपस्थिति, अधिक की भूख, मेरी आत्मा की परिपूर्णता के लिए स्वयं को खोलें, जो मेरी आत्मा के माध्यम से आराम, मार्गदर्शन, दृढ़ विश्वास और अलौकिक उपहार लाता है। आप मानव ज्ञान से परे, शक्ति, मानव प्रयास और शांति से परे, मानवीय समझ से परे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, आपकी आत्मा को मेरे शब्द की आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति और मुझसे प्रेम करने वाले अन्य लोगों के साथ संगति, मेरे हृदय को प्रकट करने वाले शब्दों को पढ़ने और उन पर ध्यान लगाने के लिए समय निकालें। स्वयं को विश्वासियों के एक समुदाय के साथ घेरें जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको चुनौती देंगे और आपको उस संगति में धार्मिकता के मार्ग पर बने रहने में मदद करेंगे। आप उस एकता की झलक का अनुभव करेंगे जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं। और जब आप आराधना में अपनी आवाज उठाते हैं तो पूजा की शक्ति को न भूलें। आप मेरी उपस्थिति को बढ़ाते हैं और प्रशंसा के बीच निराशा की शक्तियों को पीछे धकेलते हैं। बंधन टूटते हैं, दिल जुड़ते हैं और विश्वास बढ़ता है। मुझे अपने सपनों और आकांक्षाओं से भी बात करने, मुझे उनमें ताजा जीवन फूंकने दें। यदि कोई सपना मेरी इच्छा के अनुरूप है तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मैं आपको पुनर्निर्देशित करता हूं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक बेहतर योजना है जो एक गहन पूर्ति लाएगी। मेरे हाथों में लचीले रहें। इस बात की चिंता न करें कि आपका मार्ग आपको मेरे राज्य में मेरे आशीर्वाद से अयोग्य बनाता है। आपकी गवाही पूर्णता से नहीं बल्कि मोचन से बनी है। आपके घाव जीवित रहने और उपचार की कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो अनगिनत अन्य लोगों का उत्थान कर सकती है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरे द्वारा किए गए कार्यों की गवाही दें। उन समयों के बारे में बोलें जब मैंने आपको मुक्ति दी, आपको चंगा किया, आपका मार्गदर्शन किया। अपनी कहानी को उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनने दें जो आशा की तलाश कर रहे हैं। मैं आपके मार्ग में ऐसे लोगों को रखूंगा जिन्हें आपकी पारदर्शिता के माध्यम से साझा करने के लिए ठीक वही चाहिए जो आपके पास है। वे मेरी शक्ति का सामना करेंगे। अपने दिल को नरम रखें। कड़वाहट एक जहर है जो आत्मा को नष्ट कर देता है। क्षमा न करना एक जंजीर है दयालु। न्यायाधीश, प्रतिशोध का भार मेरे हाथों में छोड़ दो, क्योंकि मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं। जंजीरों के बजाय स्वतंत्रता को चुनो, जैसा कि तुम करते हो, ताकि तुम अपने शांत क्षणों में नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए जगह बना सको। मैं तुम्हें फिर से पुष्टि देता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है और तुम्हें साहस और सांत्वना प्रदान करती है।
तूफान आ सकते हैं, वे मेरे वादों को नहीं धो सकते। हालांकि लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं या गलत समझ सकते हैं। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरा प्यार दृढ़ रहता है। मुझ पर झुक जाओ, मेरी शाश्वत भुजाएं तुम्हें सहारा दें। इस ज्ञान में आराम करो कि मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। कवच पहने हुए अडिग रहो। मैं सत्य, धार्मिकता, तत्परता, विश्वास, मोक्ष मेरे वचन और प्रार्थना प्रदान करता हूं। इनके साथ तुम दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ अजेय हो। मैंने तुम्हें केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी संबंध बनाने के लिए बनाया है। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। विभाजन से भरी दुनिया में क्षमा और समझ का प्रकाश स्तंभ आभारी होने की क्षमता को कभी न खोएं। कृतज्ञता निराशा के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है। यहां तक कि सबसे छोटी खुशियों में भी आपके चेहरे पर सूरज की रोशनी, एक गर्म भोजन, दयालुता का एक सरल शब्द आप मेरे प्रति पूजा करने के कारण खोज सकते हैं। क्योंकि आप एक कृतज्ञ हृदय विकसित करते हैं, आप स्वयं को आशीर्वाद के अधिक उपायों के लिए खोलते हैं। शिकायतों में आपका दृष्टिकोण अंधकारमय हो जाता है, लेकिन कृतज्ञता उसे प्रकाशित करती है। मैं चाहता हूं कि आप वह सब देखें जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आप उन दैनिक दयाओं को पहचान सकें जो मैं आपके मार्ग में रखता हूं। प्रत्येक अच्छा और उत्तम उपहार मुझसे आता है और मुझे यह देखना अच्छा लगता है कि आप उन्हें एक एक करके खोजते हैं। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करें। आप मेरे राज्य के एक प्रतिनिधि हैं। आपकी उपस्थिति का उद्देश्य वातावरण को बदलना है, जिससे प्रकाश और आशा आए। आप जहां भी जाएं, अपने कार्यस्थल पर, अपने पड़ोस में, अपनी मित्रता में जाएं। मैंने आपको इस प्रकार स्थापित किया है ताकि मेरी उपस्थिति आपके माध्यम से प्रवाहित हो सके। अनंत काल तक मैं आपकी दोस्ती के लिए तरसता हूं, न कि केवल धार्मिक कृत्यों के लिए। मैं आपके साथ वास्तविक संगति चाहता हूं। धार्मिक दिनचर्याएं खाली हो सकती हैं यदि आपका दिल मुझसे दूर है, लेकिन एक सच्ची प्रार्थना पहाड़ों को हिला सकती है। यदि यह आपकी आत्मा की गहराई से फूटती है, पूरे दिल से मुझे खोजो। मुझसे मिलने की इच्छा के साथ अपनी बाइबल खोलो, न केवल एक दायित्व को पूरा करने के लिए। सच्ची आराधना के साथ पूजा गीत गाओ, न केवल आदत से बाहर। अगर आपका दिल सच्चा है तो आप मेरी निकटता को शक्तिशाली रूप से महसूस करेंगे, भले ही आपको कोई श्रव्य आवाज न सुनाई दे। आप मेरी आत्मा के कोमल हलचल को महसूस करेंगे। मेरे प्रिय पर दबाव डालते रहें, उस सपने पर विश्वास करते रहें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैं आपके द्वारा प्रकाशित पथ पर आगे बढ़ते रहें। मैं आपकी जो भी कमी है उसे पूरा करूंगा। शक्ति संसाधन संबंध। यदि केवल आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो पीछे देखें कि हम एक साथ कितनी दूर आ। इसे अपने भविष्य को आकार देने दें। इसे अपनी आत्मा को हर तूफान में सहारा देने दें। जब पृथ्वी पर आपकी अंतिम सांस आएगी तो आप मेरी बाहों में पूरी तरह से जाग जाएंगे, जहां मैंने उस दिन तक आपके लिए जगह तैयार की है। साहस के साथ जिएं, खुशी से जिएं, उस आजादी में जिएं जो मैंने आपके लिए खरीदी है। मैं आपको जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से फलते फूलते देखकर प्रसन्न होता हूं। अब जैसे ही आप अपने दिन को जारी रखते हैं, इन सच्चाइयों को अपने भीतर रखें। मेरे शब्द वे बीज हैं जो मैंने आप में बोए हैं। उन्हें विश्वास, प्रार्थना और इच्छुक दिल से पोषित करें। आप उन्हें उचित मौसम में फलते फूलते देखेंगे। सूखापन समाप्त हो रहा है। आशीर्वाद का शासन आपके ऊपर है। आपकी वफादारी की फसल निकट है। खड़े रहें और उम्मीद करें, क्योंकि मैं भगवान हूं जो वादे पूरे करता हूं। साहस के साथ हर कदम उठाओ। हर सांस को कृतज्ञता के साथ लो। हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ प्रचुर अनुग्रह प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अभी भी संकोच करते हो तो आप अभी भी आश्चर्य करते हैं कि क्या यह स्वतंत्रता है। वास्तव में आपके लिए मुझे आपको याद दिलाने दें कि मैं नहीं करता। बनाना जब मैं कहता हूं कि आपका मामला बंद हो गया है तो गलतियां मेरा मतलब है कि इसमें कोई अपील नहीं है, उलटफेर कोई दूसरा नहीं। परीक्षण तो तुम स्वतंत्रता में चलोगे। मैं आपको अतीत से बाहर निकलने का मौका दिया है और उस नए जीवन में जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब गहरी सांस लें और कहें कि मैं माफ कर दिया। मैं आजाद हूं। मेरा मामला है बंद है और मैं आगे चल रहा हूं विजय।
इसलिए क्योंकि वह मेरा बच्चा है। सच कहूं तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल सूरज की पहली किरण से भोर की शांति की ओर आधी रात को मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेती है, जैसे हवा की कोमल फुसफुसाहट और अटल सत्य। यह है कि न तो समय और न ही परिस्थितियां कभी मेरी दृष्टि नहीं बदल सकती। तुमसे दूर हो जाता है और मेरा दिल धड़कता है, आपके साथ पूर्ण सामंजस्य। हर विचार जो आपके भीतर आता है, हर उस आंसू का ख्याल रखें जो अनदेखा रह जाता है। थकावट की हर आह में मैं उन्हें सब देखता हूं। मैं आपके संघर्षों से गहराई से परिचित हूं। उन लड़ाइयों का सामना करें जो कभी खत्म नहीं होती, और आपके ऊपर जो बोझ है आत्मा। लेकिन हिम्मत रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी नहीं रहा। दुनिया जब भी वीरान लगे, तब भी अकेले रहना, तब भी जब मौन मेरा बचाव करता प्रतीत होता है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें थामे हुए हूं। सबसे अंधेरे में आपका मार्गदर्शन करने वाला हाथ घाटियां तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रही हैं। अटूट प्रेम जब छाया चिंता और संदेह आपके बादल को ढंकने का प्रयास करते हैं। दिल ये याद रखना, मैं वो रोशनी हूं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो कभी फीका नहीं पड़ता। जितना आप सोच सकते हैं उससे अधिक परवाह करना याद रखें कि मैंने क्रूस उठाया था। तुम मुझ में पाओगे, मेरी उपस्थिति में विश्राम करो, तुम्हें शांति मिलेगी जो हर समझ से परे है। प्रार्थना जो तुमने एकांत में फुसफुसाकर कही थी, हर हताश चीख गुप्त रूप से उठाई गई। मैंने न केवल सुना है, बल्कि मैंने इससे भी कहीं आगे जाकर उत्तर तैयार कर लिए हैं। आप क्या कर सकते हैं? कल्पना करो कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं। जब तुम रोते हो तो मैं भी दुख में शामिल होता हूं। मैं तुम्हारे बगल में हूं और तुम्हारा पोछा लगा रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो आंसू बहाकर मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं अपने प्यार से तुम्हें सहारा देता हूं। प्रत्येक परीक्षण और क्लेश, मेरी प्यारी आत्मा, सकारात्मकता का प्रवाह जारी रखो। इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति को दें जो प्रोत्साहन का प्रयोग करे। मेरे वचन शाश्वत और अटल हैं, और अटूट मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रिय कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं इस क्षण से हमेशा आपके साथ रहूंगा, समय के अंत तक निष्क्रिय रूप में नहीं, पर्यवेक्षक, लेकिन आपकी शरण के रूप में आपका किला और आपकी सदैव मौजूद मदद का समय। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं सच्चा हूं और आपके द्वारा किया गया हर दयालुतापूर्ण कार्य, आपके द्वारा किए गए हर बलिदान को दिखाया गया, प्यार नहीं गया। मैंने हर पल को बिना देखे रिकॉर्ड कर लिया है, और आप होंगे जो तुमने विश्वास से बोया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा, में फायदा मिलेगा। बहुतायत आशीर्वाद मैंने अलग रखा है, क्योंकि तुम किसी भी चीज से महान हो, कल्पना कर सकते हैं, और नियत समय पर तुम मेरी अच्छाई को प्रकट होते देखोगे, ऐसे तरीके जो आपको सभी में विश्वास दिलाएंगे। प्रत्येक नया दिन नवीनीकरण का अवसर है। मुझ पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जैसा हो, एक अडिग चट्टान जो दृढ़ता से खड़ी है। सबसे मजबूत हवाएं मेरे पास सिर्फ प्रार्थना में नहीं आती, जवाब की तलाश में, लेकिन प्रेम के एक कार्य के रूप में और भक्ति में बिताया। हर पल मेरा उपस्थिति एक शाश्वत निवेश है। अपनी आत्मा, अपने दिल को नम्र रखो। नम्र लोग अनुग्रह पाते हैं। मेरे सामने हर किसी के लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता के लिए छोटा सा आशीर्वाद दरवाजे खोलता है। मेरी और भी बड़ी अभिव्यक्तियों के लिए अपने अंदर प्यार जीवन। हालांकि मेरे बच्चे, यह मत भूलना, जैसे वादे होते हैं वैसे ही भी चेतावनियां ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं देती, और दुनिया की चिंताएं आपका गला घोंट देती हैं। विश्वास रखें, सतर्क रहें, क्योंकि शत्रु घात लगाए बैठा है, एक शेर की तरह जो उन लोगों को निगलने की तलाश में है जो पथ से भटक जाओ। अपनी दृष्टि स्थिर रखो मुझ पर, और धोखा मत खाओ। क्षण भंगुर भ्रम। दुनिया, मैंने आपके लिए जो प्रस्ताव तैयार किया है वह यह है, सत्य शाश्वत और अडिग कोई नहीं हो सकता। इसे तब तक न ले जाए जब तक आप स्वेच्छा से न बदल जाएं। मुझसे दृढ़ रहो, अविचल रहो, और मैं आपको इससे उबरने की ताकत मिलेगी। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा, जब आप भविष्य की ओर देखें तो घबराएं नहीं। कठिनाइयों से निराश होकर आप इसके बजाय अपनी आंखें उठाओ और देखो मार्वल जैसी चीजें जिनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। आप में वह ईश्वर हूं जो रेगिस्तान को रेगिस्तान में बदल देता हूं, फलते फूलते बाग जो लाता है बंजर से। जीवन भूमि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज यह एक दुर्गम बात प्रतीत होती है,
पहाड़ जल्द ही एक सीढ़ी बन जाएगा पत्थर। आपके भाग्य मुझ पर भरोसा करो, मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करो। मैंने पहले ही अपनी विजय सुनिश्चित कर ली है। मैं तुम्हें अपने पंखों से और अपने नीचे ढक लूंगा छाया। तुम्हें मिलेगी शरण लो, कोई हानि तुम्हें नहीं मिलेगी। विपत्ति तुम्हारे घर के निकट आएगी, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारा प्रहरी हूं। गार्जियन प्रेशियस चाइल्ड का हिस्सा बने हमारा बढ़ता परिवार। आइए हम प्रत्येक को प्रेरित करें। अन्य दैनिक स्पार्क्स के लिए अब सदस्यता लें। आशा और प्रेरणा, मैं आपके साथ हूं। जंगल में तुम चलते हो, तुम्हें उठाकर अपनी दिव्य शक्ति से मैंने इसे संचित किया है। आपके लिए अद्भुत खजाने इंतजार कर रहे हैं। सही समय पर प्रकट होगा। आपका प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच गई हैं। तुम्हारी चीखें बंद नहीं हुई हैं। अनसुना, यह जान लो तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे आपकी जिंदगी में मेरी मौजूदगी निरंतर बनी रहे। शक्तिशाली हाथ आपको और मेरे अधिकार को बनाए रखता है। हाथ आपको सभी नुकसान से बचाता है। मैं अधिक हूं, तुम्हारे निर्माता से भी बढ़कर मैं तुम्हारा पिता हूं। अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा रखो, मुझ पर वादे, क्योंकि मैं किसी चीज से बंधा नहीं हूं। और प्रत्येक दिन सूर्योदय से लेकर रात तक कोई भी नहीं सूर्यास्त। मैं तुम पर नजर रखता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। सो जाओ और आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाओ। जब भी तूफान आएगा मैं तुम्हारे साथ हूं। इस सत्य को याद रखो, मैं महान हूं। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना आपको कभी करना पड़ेगा। विश्वास रखें, आपको वह सब मिलेगा जो आपको मिला है। तुम्हारे लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल देखता हूं। और जाने, आपका ईमानदारी से तुम विनम्रता से चले हो। प्रशंसा की चाह न रखते हुए दयालुता प्रदर्शित करना। और हे नम्रता, यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। जल्द ही आपके विश्वास की परीक्षा होगी, लेकिन डरो मत, इससे तुम और मजबूत बनोगे। शुद्ध सोने की तरह परिष्कृत नहीं देखते हैं, बाधाओं के रूप में, लेकिन अवसरों के रूप में। परीक्षण विकास के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मैं हर दरवाजे के लिए नए और बेहतर दरवाजे खोले। जो बंद है मैं उसे उसके स्थान पर खोल दूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं विफल नहीं की जा सकती। तुम्हारे हृदय की शांति में मैं अपने सपनों में बोलूं। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, इस पर भरोसा करो। तुमने मेरी तलाश की है दिशा, और अब मैं आपको न्यू की ओर ले जाता हूं। पथ प्रतिदिन आपके समर्पण की पुष्टि करते हैं। विरोधी चाहता है मेरे साथ रहने के लिए समय निकालो। मेरी उपस्थिति में और मेरे ऊपर ध्यान करने के लिए चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने का वादा करता हूं। परीक्षाओं का सामना करते समय निराश ना हो, दृढ़ रहो। वे गुजर जाएंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है। यह मेरे लिए शांत और आश्वस्त हो वादे हैं। अडिग, मैं तुम्हारा इलाज करने आऊंगा। जो कुछ हुआ है उसे बहाल करने के लिए घाव खोया हुआ मेरा डर मत। बच्चे, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने दिल को विश्वास से भर दो। ऐसा करने में मेरे वचन से शक्ति मिलती है। आप आशीर्वाद की ओर तेजी से बढ़ेंगे, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही आप बह निकलेंगे। साथ कृतज्ञता आपकी आंखें खुशी की गवाह होंगी। अपने बच्चों पर कृपा करें। परिवार और मेरी इच्छाओं की पूर्ति वादे, दुख के आंसू होंगे। आंसुओं से प्रतिस्थापित जो खुशी दूर लगती है, वही खुशी बन जाती है। आपका वास्तविकता अपने प्रिय के लिए पकड़ो। सफलता निकट है, और जब वह आएगी आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हर पल, हर आंसू, हर चुनौती थी मेरे प्यार की एक उत्कृष्ट कृति में बुना। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी खुशी हो और मेरे अनमोल। मैं अब तुम्हारे साथ हूं और हमेशा अनमोल भाई और बहनें हैं। आपकी आत्मा गर्मी के लिए तरस रही है। भगवान का अनुग्रह, कृपया अपने आप को विसर्जित करने के लिए शामिल हो। जीवनदायी सबक और उत्साहवर्धक। आओ हम साथ साथ चलें। करुणा और सत्य में वृद्धि करना यीशु। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना कि आप और आपके प्रियजन झूले में हैं। मेरे में मैं हर तूफान पर तुम्हारे भगवान टॉवर को सौंपता हूं, जो आपके जीवन में हर परीक्षा को भड़काता है, आपके दिल पर भारी पड़ता है। और हर दुख जो तुम्हें निगल जाना चाहता है, वहां कोई नहीं है। अंधकार मेरे प्रकाश के लिए बहुत बड़ा है। बोझ इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। अपने दिल से डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं शरण। और अपनी ताकत का सामना करो। साहस के साथ चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले से ही आप तैयारी से पहले चला गया। जिस तरह से मैं आपके संघर्षों को देखता हूं, प्रतीत होना दुर्गम,
मैं आपकी खामोशी सुनता हूं, प्रार्थनाएं, फुसफुसाती हुई चीखें, अपने कमरे का एकांत, वो आंसू जो गिरना अदृश्य, कुछ भी मुझसे बच नहीं सकता। ध्यान दें कि उसके नीचे एक भी आह नहीं जाती है। अपनी थकान में ऐसा न करें निराशा, मैं तुम्हारे साथ से भी ज्यादा करीब हूं। आपकी सांस में बहुत दम है फेफड़े, मुझे खोजने का विकल्प बनाते हैं। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखो, अपने विश्वास पर पूरी तरह दृढ़ रहो। अपने में अडिग मेरे मार्ग में दृढ़ विश्वास मेरे लिए चलते हैं। मार्ग में ज्ञान, शांति और शाश्वत आनंद निहित है। दुनिया आपको लुभाने की कोशिश करेगी, क्षणभंगुर सुख सुविधाएं और अस्थायी संतुष्टि, यह आपको खुशी का वादा करेगा, लेकिन यह तुम्हें दुख देगा। धन दौलत फिर भी तुम्हें खाली छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए, दुश्मन को झूठ का आवरण प्राप्त है और ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धि को धोखा दिया जा रहा है। आपको यह विश्वास दिलाना कि आप तब सफल हो रहे हैं जब सच में तुम हो। भटकना जो मैं प्रदान करता हूं वह अस्थायी नहीं है, परंतु मेरी शांति अनंत नहीं है। विश्व की शांति जो उथली है और क्षणभंगुर मेरा गहरा अडिग है, और समझ से परे मुझे अभी भी आपके भीतर के तूफान चिंताओं को शांत कर देते हैं, जो आपकी नींद चुरा लेते हैं और आराम छीन लेते हैं। तुम्हारी थकी हुई आत्मा, तुम्हारा बोझ भारी है, लेकिन मैं तुम्हारा सिर उठाने वाला हूं, जो कमजोरों को बल देता है और आशा देता है टूटे दिल वालों। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो, अपना वजन सौंप दो। चिंताएं मुझे वह ढोने देती हैं जो कभी नहीं था। संघर्ष केवल तुम्हारा होना चाहिए, जो अब आपको परिभाषित नहीं करेंगे। मैं कुछ नया बना रहा हूं, इसलिए तुम्हें तोड़ दूंगा। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है,